हेलो दोस्तों, हिमालय की गोसे चैनल में आपका स्वागत है। आज की लोक कथा बहुत ही सुंदर पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर से ली गई है। इस लोक कथा का नाम है बुद्धिमान काजी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक राजा अपने दरबार में बैठा था। राजा अपने काजी के साथ सभा में बैठे अपनी प्रजा की फरियाद सुन रहे थे। जब राजा काजी के साथ बातें कर रहे थे, तभी एक कौवा काँव काँव करता दरबार में आ बैठा। कौवा काँव काँव करता रहा, जिस कारण हर कोई उसकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गया। तब राजा ने कौवे को बाहर निकालने का हुक्म दिया। एक सैनिक ने कौवे को वहाँ से उड़ा दिया, पर कुछ देर बाद कौवा दोबारा काँ काँ करता वहाँ आ बैठा, जिस कारण राजा को बहुत क्रोध आ गया और क्रोधित राजा ने कौवे को मारने का आदेश दिया। इस पर बुद्धिमान काजी ने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, अभी नहीं। शायद बाकी प्रजा की तरह ये भी आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया है, जिस कारण राजा को खुशी हुई। उसने अपने एक सिपाही को आदेश देते हुए कहा, तुरंत जांच की जाए कि कौवे को क्या परेशानी है, जिसके कारण एक सिपाही को कौवे की समस्या के लिए नियुक्त किया गया कि वो क्या चाहता है। जैसे ही सिपाही महल के बाहर आया, कौवा भी उसके साथ उड़कर बाहर आ गया। सिपाही के आगे नीचे नीचे कौवा उड़ता रहा ताकि उसको रास्ता दिखा सके और उसे एक चिनार के पेड़ के पास ले गया। वहाँ पहुँचते ही कौवा एक घोंसले पर जा बैठा, जो उस डाली पर टिका हुआ था, जो कि लकड़हारा काट रहा था, जिस कारण सिपाही को सारी स्थिति समझ आ गई और उसने लकड़हारे को रुकने का आदेश दिया। लकड़हारा नीचे उतर आया। जैसे ही लकड़हारा नीचे उतरा, कौवे ने शोर मचाना बंद कर दिया। सिपाही ने लकड़हारे से पूछा कि क्या डाली काटने से पहले तुमने ये घोंसला नहीं देखा? तो लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे लिए पक्षी का घोंसला क्या है? सिपाही ने कहा, शायद तुमसे थोड़ा सा अधिक कीमती। और ऐसा जवाब देकर सिपाही ने लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और राजा के पास ले आया। उसने सारी बात राजा को बताई। राजा काजी की तरफ मुड़कर पूछने लगा कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए। तो उस पर काजी ने कहा कि महाराज, इसको देखकर इसकी दशा का पता लगता है कि यह आदमी पहले ही बहुत दुखी है और पछता रहा है। इसे नहीं पता था कि सिपाही अपना खुद का हुक्म नहीं चला रहा, वो तो राज्य के राजा का आदेश का पालन कर रहा है। तो इसको दंड के रूप में 5 बेंत मारी जाए। इसी तरह पूरी सभा में लकड़हारे को 5 बेंतें मारी गई और उसको सजा दी गई। हालांकि सजा कठोर नहीं थी, पर लकड़हारे को अपने घर तक उछल उछल कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी एक लोक कथा। और इस लोक कथा से ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में चाहे पशु हो या पक्षी, हमें प्रकृति के नियम के साथ चलना चाहिए, ना कि प्रकृति को रौंद कर उस पर अपना पेट पालना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।